अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? हरीस हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं हरीस से होंगे। आज जा रहे हैं जी घर। फैक्ट्री से अभी छुट्टी हुई है तो बाजवा साहब को मैंने बोला है, मैंने कहा चलें आज एक व्लॉग बनाते हैं। घर जाते हुए लोगों को जो है अपने जो फ्रेंड्स हैं, चुचाने वाले हैं, उनके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो ये बाजवा साहब रेडी हैं गाड़ी में, तो इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम जी घर की तैयारी में, बाकी ये कि रास्ते की वीडियो जो है आपके साथ शेयर करते जाते हैं। ये जी हम फैक्ट्री से निकल पड़े। ये हमारे दोस्त हैं एडवोकेट मोहम्मद अली सुलहरिया साहब, वकील साहब हैं। वकील साहब जो है ये खामोश नहीं रह सकते, वो भी वकील तो चुप के रहे। तो और ये बाजवा साहब हैं, जैसे कि आप जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैर भी ऐसे हैं जी। आज हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा मौसम बड़ा प्यारा है तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करें। जब छुट्टी करते हैं तो उसके बाद हमारी कैसी हालत होती है। बाकी वीडियोस आपने स्किल्स की देखी, तो आज हमारा मूड बना कि आज कुछ थोड़ा सा व्लॉग बनाते हैं। अभी हमें इस बात का नहीं पता व्लॉग होता क्या है, यही है पता कि जी जो आप एक्टिविटी करते हैं दिन को या आपकी जो मसरूफियत है वो आप शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम लोग वही थोड़ा सा हल्का सा आपसे शेयर कर रहे हैं। अभी छुट्टी की है ड्यूटी से, थके टूटे कोई नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर जा रहे हैं। और आज काफ़ी दिन के बाद धूप निकली। वाकई मौसम देखे ना, कहते ना यूरोप में नहीं रोड टूटे होंगे देखे। और ये रास्ते की कुछ व्यू है। उसमें भी जंगल ही बहाना है। पहले हाथी क्यों जिया डराना जो यूरोप जो बेचारे आए ने। नहीं जंगल नहीं खा रहा, मैं रास्ता दिखा रहा। मैं घर जान तो खाई है कि साਡਾ रास्ता। क्यों नहीं जी वकील भाई, आप भी कुछ बोलिए। माशाल्लाह आपको लोग वकील साहब का हम आज चैनल बना रहे हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को अपने ब्लॉग पे एनएम बाजवा ब्लॉग पे मैंने वेलकम कहता हूँ और तमाम दोस्तों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों बाया साहब ने बताया कि आज हमारी जो हमने काम किया है, बड़ा रिलैक्स डे था हमारा। बाया साहब की सरपरस्ती में आज हम कुछ कंफर्ट रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का भी अल्टीमेट वही मकसद है कि आपको दिखाएं कि जब हम काम कर रहे होते हैं, आपने हमारी साबिक़ा वीडियोस देखी कि तब हमारी किस तरह की कंडीशन होती है, और जब हम अपने काम से फ़ारग होते हैं तो फिर आप यू कैन सी दिस कि बाया साहब किस लेवल पे बैठे हुए हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं। तो दिखाने का यही मकसद है कि जनाब अगर इंसान मेहनत करे तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता। चीज़ों में टाइम लगता है। आप लोग भी मेहनत करें, हमेशा नीचे से ऊपर जाने में ही ज़्यादा कामयाबी भी होती है और बंदा सीखता भी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो जो आपको अपॉर्चुनिटी जहाँ कहीं भी मिल रहा है आप वहाँ पे मेहनत करें, अच्छे की तलाश में रहें, और जैसे जैसे अच्छे मौके मिलते जाएं आप अल्लाह ताला करे आप स्टेप फॉरवर्ड करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। और सबसे अहम बात, जो भी काम करेंगे वही हमारा स्लोगन, आप लैंग्वेज को जो है ना वो स्ट्रेस करें, ज़ुबान सीखें, तो फिर ही आप नई से नई जगह पर नई से नई स्किल, नई से नए काम, नए से नए हुनर, नए से नए मौके को जो है वो आप अवेल कर सकते हैं किसी भी मुल्क में उसकी ज़ुबान। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज आप देख रहे होंगे कि बाजवा ने पता नहीं गड्डी कितनी ले ली है। इसके पीछे 20 साल की हिस्ट्री है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की गाड़ी घर में खड़ी है। लेकिन एक वक्त था कि हमारे पास साइकिल भी नहीं था, ठीक है ना। तो आप भी हिम्मत नहीं हारिए। अगर आज अल्लाह ने हमें दिया है तो हमारी तो हर किसी की ख्वाहिश ही यही है कि जो भी हमारी लैंग्वेज वाला, चाहे पाकिस्तानी या पंजाबी या इंडियन है या बंगाली है, कोई भी है, तो वो भी अच्छे से अच्छे लेवल पे हों, अच्छी से अच्छी सीटों पे बैठे हों, अच्छे से अच्छे अदारे में बैठे हों। तो हम भी फ़ख्र से कहें जी ये हमारा पाकिस्तानी बैठा है, ये हमारी ज़ुबान वाला बैठा है, ये दूसरों के काम आ सके। तो ये आज का हमारा जो मेन था कि थोड़ा सा बाहर का भी मोल दिखाएं। बिल्कुल। सभी कह रहे थे यार ये आप रोज़ हमें ये दिखा एक ही जगह अपनी वर्कशॉप को, हाँ। तो कोई और भी बाहर का भी मॉल दिखा दे। नहीं बाहर का तो बाजवा तो। और दूसरा मैं अपने दोस्तों को बड़ी, मेरे बाया साहब की बात से मेरे जहन में एक बहुत ही अहम पॉइंट आया है कि डेफिनेटली हमें देखने वाले लोग हर तरह के हैं, हर प्रोफेशन से हैं, हर स्टेटस के हैं। स्टेटस से मुराद ये है कि कुछ लोग पुराने सेटल हैं और कुछ लोग जो नए आने वाले हैं। स्पेशली तो हम नए आने वाले लोगों को जो है वो एक एनकरेजमेंट देते हैं, लेकिन मेरा पैगाम उन दोस्तों के लिए है जो पुराने यहाँ इटली में सेटल हैं। खुदारा अगर आप लोगों के पास अपने किसी पाकिस्तानी भाई, किसी बांग्लादेशी या किसी इंडियन भाई के लिए
आप समझते हैं कि जहां आप जिस लेवल पे जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां अगर आप किसी के लिए कोई मौका ढूंढ सकते हैं, किसी का कोई रोज़गार लगा सकते हैं, किसी नुक्ता नज़र से आप मदद कर सकते हैं, जो लोग मेरा मकसद ये है कि जो अहलियत रखते हैं, बिल्कुल। तो बराए मेहरबानी आप लोगों को ये पैगाम है हम तीनों का, बाजवा साहब का, मेरा, आदिल भाई का, कि आप लोग जहाँ कहीं भी देखें हर इंसान ने अपना नसीब लेना है, लेकिन अगर आपकी वजह से, आपकी थोड़ी मेहनत से, आपकी थोड़ी मदद से किसी दोस्त के घर का चूल्हा जल जाए या किसी की जरूरत पूरी हो जाए तो आप समझिएगा कि आपने दुनिया में आने का मकसद पूरा कर दिया। इंसान के एक अमल से अगर एक इंसान सीधा हो जाए, उसकी जिंदगी सीधी हो जाए, तो दुनिया में आने का मकसद पूरा। वरना हम लोग तो बड़े गुनाहगार हैं, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है कि हम लोग किसी के लिए कुछ कर सकें। तो मेरी ये आप लोगों से, मेरी बाजा साहब की, हम तीनों भाइयों की आपसे बड़ी सब मिशन है कि प्लीज़ अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। किसी को रहाइश दे सकते हैं, किसी की थोड़ी बहुत 2, 4, 10 दिन भी लगवा सकते हैं, या किसी के लिए कोई मौका तलाश कर सकते हैं, तो खुदा के लिए आप अपने दोस्तों की मदद करें, इसी में हमारी इज्जत है। और दूसरा ये है कि अगर हम लोग यहाँ अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद करेंगे तो हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी प्रॉस्पेरस होंगे और हमारी मोहब्बतें भी बढ़ेंगी। तो बराए मेहरबानी ये मेरा ख़ास तौर पर उन दोस्तों को पैगाम है जो माशाल्लाह यहाँ से सेटल हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। और याद रखिएगा कि चीज़ें जब भी उनको तकसीम किया जाता है, जो ज़रब दी जाती है, वो बढ़ती हैं। बिल्कुल। आप अपने हुनर को, अपने उस नेक अमल को जितना भी आप वसी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए उतने ज़्यादा रास्ते, उतनी राहें खोलता है। बिल्कुल। थैंक यू। आदिल भाई जी नंबर पे मैं एक और चीज़ भी शेयर कर दें कि जिस बंदे ने कुछ सीखना है स्किल्स के बारे में या लैंग्वेज के बारे में या हमारी पर्सनल लाइफ को, जैसे अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये आउटसाइड है ना, हम इस वक्त मतलब एक व्लॉग कर रहे हैं, तो भाई अगर किसी को बात बुरी लगे तो उसके लिए माजरत है। बिल्कुल कि हमारा कोई किसी को टॉर्चर करने का मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि एक होके रहें। बिल्कुल। बार बार हर वीडियो में हम लोग यही कलप रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपने स्किल्स या लैंग्वेज सीखनी है तो वो NM बाजवा पे देख सकते हैं। और अगर आप डंकी ये जो मतलब इतना सफ़र करके आते हैं उन लोगों को देखना चाहते हैं तो वो ट्रैवल विद आदिल उस चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई इशू नहीं है। और इंशाल्लाह हम लोग एक नया अभी चैनल स्टार्ट करें जिसमें हम लोग टॉक शो स्टार्ट करेंगे। उसका मकसद ये होगा कि डेली की कोई ना कोई ऐसी बात जो हम लोग मतलब इन चैनलों पे नहीं बता सकते, तो दूसरे एक प्रॉपर स्पेसिफिक होगा जिस पे हमारी सिर्फ और सिर्फ टॉक शो का मकसद ये होगा कि एक दूसरे को गाइड कर सकें, बिल्कुल, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा सकें। बिल्कुल इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह चैनल बनाएंगे इंशाल्लाह। वकील साहब का, एडवोकेट मोहम्मद अली सुलैरी साहब का व्लॉग भी होंगे। जी ये मोहब्बत है मेरे दोस्तों की। मैंने तो कहा ये दोनों चैनल मेरे ही हैं, लेकिन कह रहे हैं जी हमारा मकसद जितना चीज़ें एक्सपैंड होंगी उतनी ज़्यादा खूबसूरती भी होगी और उतना ज़्यादा लोग मुस्तफीद भी होंगे। बिल्कुल। तो इसलिए हम जो नया चैनल इंशाल्लाह बना रहे हैं उसमें स्पेशली हम सोशल वैल्यूज़ को स्ट्रेस करेंगे कि सोसाइटी में रहने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, या हमारा दुनिया में आने का क्या मकसद है। और अल्टीमेटली हमारे जो पहले 2 चैनल हैं उनका भी यही स्लोगन है, लेकिन ये थोड़ा हट के आपको हम इंशाल्लाह टेस्ट और टच देंगे, ये कि गाइड करते हैं जिस पे भी करते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह अगर कोई समझता होगा कि ये चैनल पता नहीं अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, प्रमोशन की जरूरत नहीं है। जो इधर ऑलरेडी हैं वो जानते हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी पाकिस्तानी आए फ़ख्र से इंडियन हो, पाकिस्तानी। मैं जो बार बार कहता हूँ कि उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलने वाले वो इतने कामयाब हों, इतने कामयाब हों, ये जिस लेबर तबके से निकल के एक बिजनेसमैन की शक्ल में आ जाएं, मिड क्लास में आ जाएं, हमें भी फख्र हो कि हमारे एशियन जो है वो इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग कर सकते हैं। अगर देखें हम कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है, जो चीज़ें पाकिस्तान में है, इंडिया में है, वही इधर है, कोई मुश्किल नहीं है। इधर ज़रा ये थोड़ी सी सफाई है और तो कुछ नहीं है, बाकी ये तरीक़ेकार से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस यही है और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। दूसरा मैं बाया साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि देखें, अगर आज नासिर मुश्ताक बाजवा साहब ने ये इस काम को शुरू किया और आप सोच भी नहीं सकते कि कितने घरों का चूल्हा ये जला रहे हैं। इसी तरह हमारे हाँ जी, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है ना, ये अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत इस्तेकामत दी है। और अगर इसी तरह हमारे और 10 पाकिस्तानी इस तरह स्टैंड लें तो आप सोचें कि हमारा मुल्क कितनी तरक्की करेगा। यहाँ हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं परेशान हैं, और नया आने वाला बंदा तो वैसे ही 7-2 साल हमें तो हो गया, तो हमें अभी तक पूरी समझ नहीं आ रही है कि यहाँ कैसे एग्जिस्ट करना है।
तो खुदारा आप जहाँ कहीं भी हैं तो अपने दोस्तों की मदद करें। यही ईमान है, यही इंसानियत है, यही मुसलमान जो है उसका यही शऊर होना चाहिए और यही उसका स्लोगन होना चाहिए। बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपके साथ नए से नए चीज़ों के साथ, नई से नई वीडियोस के साथ, नए से नए इंशाअल्लाह अज़ीज़ जज्बे के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। और हमारा एक ही है मंशूर कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों, इंडियन भाइयों और जो बांग्लादेशी दोस्त हैं, हम सब की जिस हद तक हो सकता है हमारी जो बसात औकात है, जितनी हैसियत है उसके मुताबिक हम, हमारे शायद लफ्ज़ों से किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो हमारा समझेंगे कि हमारा मकसद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया और करते रहिएगा। सलामत रहे, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। भाई साहब जरा गुड बाय जी, दुआओं में याद रखिएगा। मैं बार बार वही कहूँगा, अगर कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। तो एक दूसरे का साथ देते रहिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आखिरी शेर के जिंदगी यूं ही गुजर ना जाए अली, जिंदगी यूं ही गुजर ना जाए अली, जिंदा लोगों में मुर्दा लोगों की तरह। ये मेरा उन दोस्तों के लिए पैसेज है जिनको मैंने कहा था कि आप अगर हैसियत रखते हैं तो कुछ करें, कि जिंदा लोगों में मुर्दा लोगों की तरह। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह थैंक यू वेरी मच जी। और जो वीडियोस हैं वो स्किल्स की वीडियोस हम बनाते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर का चैनल जो है इस बेस पे है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके हम स्किल्स जो हैं उनको प्रमोट कर सकें नए आने वाले लोगों में। तो आज बस ये जी ट्रैवल उसका भी बता दीजिए ना, जो आदिल ट्रैवल विद आदिल है, उस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डंकी की और व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं। वो इसलिए कि उन लोगों के लिए जो नए आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए वो हम लोगों ने एक अलग चैनल स्टार्ट किया, तो उस पर भी जरूर जाइएगा। हाँ बिल्कुल। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह नई वीडियोस के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। अभी बाजवा साहब अपने घर जा रहे हैं, हमारा तो घर आ गया। थैंक यू वेरी मच बाजवा साहब। ओके जी, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।